आते हुए बना देंगे नेक्स्ट शॉट। हाँ, मैं अंकिता भंडारी का पिता बोल रहा हूँ और मुझे पता चला कि जो पुलकित आर्य के जो हियरिंग जो वकील साहब कर रहे हैं वो एक सरकारी वकील हैं, जबकि न्याय स्तर पे एक सरकारी वकील मुझे मिलना चाहिए था, न कि उनको मिलना चाहिए था। और वो उनकी हियरिंग कर रहा है, उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। और जो अंकिता भंडारी का दोस्त पुष्पदीप था, उनको ये फंसाने के चक्कर में इनके बयानबाजी कर रहे हैं। और मैं धामी जी से ये कहना चाहता हूँ कि आपने जिस दिन आप मेरे घर पे आए थे और आपने कहा था कि फास्ट ट्रैक के तहत इनको आरोपियों को सजा कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, ताकि उत्तराखंड में एक मजीर बनेगी। और मैं धामी जी को ये भी कहना चाहता हूँ कि धामी जी, आपने उस दिन कहा था कि जो पीड़िता परिवार के सदस्य हैं उनको एक सदस्य को सरकारी नौकरी दूंगा, लेकिन आपने अभी तक कुछ नहीं किया। और रही बात जो नार्को टेस्ट की बात है, तो कभी दो तो तैयार हो रहे हैं, कभी एक तैयार नहीं हो रहा, कभी एक तैयार हो दो तैयार नहीं हो रही। ये कैसे बेमंडाना है? तो मैं जो एसआईटी की जो जांच चल रही है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप आरोपों की मर्जी से नहीं हुआ, मर्जी से नहीं होगा, ये आपकी उसमें मर्जी से होगा, क्योंकि आपने जांच की थी। और आप भी तुरंत नार्को टेस्ट, इन तीनों का नार्को टेस्ट किया जाए, नहीं तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा अगर इनका नार्को टेस्ट नहीं होगा। तो जो अमित सजवाण जी हैं, तो शायद पहले पौड़ी में थे, उसके बाद ये कोटा चले गए थे, तो ये सरकारी वकील हैं। और दूसरे जितेंद्र रावत जी हैं, ये भी सरकारी वकील हैं। तो जबकि एक नियम एक कानून है कि जो आरोपी हैं उनका कोई सरकारी वकील नहीं होता है। ये तो सरासर एक अन्याय है। मैं धामी जी को ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आज यहाँ पे डीएम साहब के कार्यालय में और आवास में एक आपत्ति लेटर आवेदन जमा किया है कि इन जो ये सरकारी वकील हैं अमित सजवाण और रावत जी हैं, इनके खिलाफ़ तुरंत कार्रवाई की जाए और ये इनका केस न लड़ें। अंकल जी, आप बता रहे हैं कि हाई कोर्ट से भी आपने डिमांड की थी एक वकील। हाँ हाँ हाँ, हाई कोर्ट ने डिमांड दी थी कि आपको एक अच्छा सा वकील, क्रिमिनल वकील दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन हमें दिया नहीं गया। तो क्या लगता है कि आपका जो केस है वो किस गति से चल रहा है, क्योंकि सरकारी वकील आप लोगों के पास है नहीं? तो अभी तो हियरिंग जो चल रही है, डेट पे डेट चल रही है, डेट पे क्या, जबकि धामी जी ने कहा था कि फास्ट ट्रैक के तहत तुरंत वो केस की वो किया जाएगा, हियरिंग किया जाए और उनको सख्त से सख्त फांसी की सज़ा दी जाएगी। जो एसआईटी ने सबूत पेश किए हैं कोर्ट में, उससे आप संतुष्ट हैं क्या? और अभी हमें चार्जशीट ही नहीं मिली अभी, और जब चार्जशीट मिलेगी उसके बाद ही बात करेंगे कि हमको आप सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा, वो चार्जशीट के बाद ही बताएंगे। देखिए, इसमें हम हाई कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट से डायरेक्शन हो रखे हैं कि एक क्रिमिनल साइड का एक बढ़िया लॉयर मिलेगा हमें, जो कि अंकिता की पैरवी करेगा। तो इस ऑर्डर को हुए करीब 1 महीना होने वाला है और अभी तक वो लॉयर हमें नहीं मिला है। ना हमसे किसी ने बात की है सरकार की तरफ से, ना अंकिता के फादर से बात की है, किसी से कोई बात नहीं है कि कौन सा वो वकील है जो हमें मिलेगा। एक तो ये परेशानी है सबसे बड़ी। दूसरा ये है कि सरकार ने भी कहा है और हाई कोर्ट ने भी कहा है कि नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराए जाएंगे आरोपियों के, लेकिन दुख की बात यह है कि जो सरकार के वकील हैं, जिनका आपने नाम भी लिया है अंकिता के पिताजी ने अभी, वो लोग जो है आरोपियों की पैरवी कर रहे हैं, मतलब नार्को टेस्ट का विरोध कर रहे हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट का विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में तो जो सरकार की जो मंशा है कि अंकिता को फास्ट ट्रैक में जल्दी न्याय दिलाया जाएगा, वो तो मंशा पूरी होते हुए नहीं दिखाई दे रही है।
इसी वजह से डीएम साहब के पास आए थे और धामी जी को ज्ञापन भी भेजा है अंकिता के पिताजी ने। आज हम हाई कोर्ट जा सकते थे, हम हाई कोर्ट गए। अभी कोटद्वार में भी वहाँ पे अजय पंत जी हैं जो कि बार एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, वो वहाँ पे पैरवी कर रहे हैं। सब लोग निःशुल्क पैरवी कर रहे हैं क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है, एक सामाजिक मुद्दा है। और मैं तो इन अधिवक्ताओं से भी अनुरोध करूँगा, अमित सजवाण और जितेंद्र रावत, देखिए आपने रहना तो इस पहाड़ी समाज के बीच ही है। अगर उस तरफ से आपको कुछ बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो कितने दिन वो पैसा चलेगा? क्या आप इस पहाड़ी समाज से कट के आप रह सकते हैं? आपके जो आगे रिश्ते होंगे, बच्चों के रिश्ते होंगे, बेटियों के रिश्ते होंगे, क्या पहाड़ के लोग आपको स्वीकार कर लेंगे? तो ये एक बहुत गंभीर प्रश्न है अमित सजवाण जी और जितेंद्र रावत जी के लिए भी, कि वो क्यों इसमें आगे आ रहे हैं। और अगर वो आना भी चाह रहे हैं तो उनको ये भी तो देखना चाहिए कि वो सरकारी वकील भी हैं।